आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक महिला जागरण की दिशाधारा लेखिका माता भगवती देवी शर्मा पढ़कर सुना रहे थे। महिला संगठन का स्वरूप एवं कार्य। आइए इसी क्रम को, पिछले वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं इसी पुस्तक के पृष्ठ 20 से नारी जागरण अभियान में प्रत्येक महिला का भाव भरा योगदान हो सकता है, भले ही वह किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। भले ही वह किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, विचारशील, उत्साही और प्रतिभावान महिलाओं के संगठन एवं रचनात्मक कार्यों के लिए घर से बाहर कदम बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है और चाहा गया है कि वे 2 से 5 बजे तक के 3 घंटे घर से बाहर ही लगाया करें। एकाकी सेवाकार भी हो सकता है, उसमें 2 आँखों का 1 आँख पर, 2 हाथों का 1 हाथ पर, 2 पैर का 1 पैर पर वजन पड़ने की तरह अधिक साहस की जरूरत पड़ती है। अधिक साहस की जरूरत पड़ती है। 2 की टोली बन पड़े तो समझना चाहिए कि बहुत बड़ा काम बन गया। घर के लोगों का इसके लिए समर्थन पाना आरंभ में बहुत कठिन पड़ता है। मर्द दूसरे के घर, अपने घर की स्त्रियों को जाने देने में बेइज्जती समझते हैं और उनको घर पर काम न रहने की स्थिति में भी जाने देने पर आनाकानी करते हैं। घर की स्त्रियां भी अपने से कुछ भिन्नता देखकर कुड़ती हैं, मुंह फुलाती और ताना किसी करती हैं। इस गुत्थी को भी मनुष्यी महिलाओं में यदि लगन हो तो देर सवेर में हल कर लेती हैं और आरंभ में दिखाई जाने वाली कठोरता को अपनी कुशलता से धीरे धीरे नरम कर लेती हैं। ऐसी 2 महिलाएं जहां भी एकजुट हो जाएंगी, वहां निश्चित रूप से महिला जागरण की गतिविधियां सफलतापूर्वक सुविस्तृत होती चली जाएगी। अधिक महिलाओं की मंडली बनाकर संपर्क कार्य के लिए निकल सके तब तो और भी आशाजनक परिणाम निकलेगा। एक के स्थान पर कई टोलियां बन सके तो कार्य में और अधिक चमत्कार उत्पन्न हो सकता है। यह संपर्क टोलियां पुरुषों की भी चलनी चाहिए, महिलाओं की भी। पुरुषों से संपर्क बनाए, उन्हें परिचित अपरिचित लोगों का मिशन की जानकारी प्रचार पुस्तिकाओं से तथा चर्चा के माध्यम से देनी चाहिए। जो रुचि लेते दिखाई पड़े उन्हें अपने घरों की महिलाओं को आयोजनों में भेजने के लिए रजामंद करना चाहिए। मिशन का प्रथम सोपान जानकारी देना, संगठन खड़ा करना, सत्संग तथा घरेलू आयोजनों की व्यवस्था, उनमें सम्मिलित होने के लिए उपस्थित की प्रेरणा देना प्रमुख है। यह प्रयास घर बैठे नहीं हो सकता। उत्साही नर नारियों को इसके लिए घर से बाहर निकलना होगा और संकोच, झिझक, मान अपमान का विचार छोड़कर दृढ़ता, निर्भयता और आत्मविश्वास के साथ जन जन को इस मिशन का स्वरूप समझाना होगा। जन जन को इस मिशन का स्वरूप समझाना होगा। महिला जागरण अभियान की सदस्यता यूं मिशन के उद्देश्य, स्वरूप और कार्यक्रम से सहमत होने तथा निर्धारित प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर देने से आरंभ हो जाती है, पर उसके कर्मठ कार्यकर्ता
वे बनते हैं जो मिशन के लिए नियमित अनुदान देने में अपनी तत्परता व्यक्त करते हैं। यह नियमित अनुदान समयदान और साधन दान 2 भागों में विभक्त है। दोनों के मिलने से ही पूर्णता बनती है। कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए यह प्रथम कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि उन्हें कम से कम 1 घंटा समय मिशन के विस्तार के लिए लगाते रहना चाहिए। यूँ स्वयं निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए उपयोगी साहित्य पढ़ना, अपने घर में दूसरों को पढ़ाना सुनाना चाहिए। रात्रि को प्रेरणाप्रद कहानियां कहना, प्रति परिवार में मिशन की प्रेरणाओं के उपयुक्त वातावरण बनाना, निर्धारित कार्यक्रमों की घर में स्थापना करना भी काम है। और इतना करने से करके ही कोई कह सकता है कि हम लक्ष्य की दिशा में आवश्यक प्रयत्न कर रहे हैं। हम लक्ष्य की दिशा में आवश्यक प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ 1 घंटा संपादन की शर्त, इससे अगले कदम से आरंभ होती है। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में तो असंख्य नर नारी इन प्रेरणाओं को न्यूनाधिक मात्रा में उतारेंगे ही। इसके बिना मिशन की प्रगति हुई नहीं मानी जाएगी। समयदान का तात्पर्य है घर में बाहर के संपर्क क्षेत्र में मिशन की प्रकाश किरण पहुंचने के लिए किया गया प्रयत्न। हर व्यक्ति का कुछ न कुछ परिचय, संपर्क एवं प्रभाव क्षेत्र होता है। घर से बाहर भी बहुतों से जान पहचान और घनिष्ठता होती है। इस क्षेत्र के व्यक्तियों के नाम क्रमबद्ध रूप से डायरी में नोट करने चाहिए और इसी प्रयोजन से मिलने के लिए उनके घर जाने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। किसी को अपने यहाँ बुला लेने से भी कुछ काम तो हो ही सकता है, पर जब कुछ विशेष प्रयोजन लेकर कोई किसी के यहाँ जाता है तो उसका प्रभाव दूसरा ही पड़ता है। घर में झोला छाप पुस्तकालय रखा जाना चाहिए। युग निर्माण योजना, मथुरा से प्रकाशित पुस्तकें इसी शुभ कार्य का श्री गणेश करने के लिए है। उन्हें झोले में लेकर घर से निकला जाए और जिनसे मिलने का कार्यक्रम है उन्हें मिशन की आवश्यकता एवं उपयोगिता समझाते हुए एक पुस्तिका पढ़ लेने के लिए अनुरोध किया जाए। इसमें किसी के इनकार करने की बात शायद ही कभी उपस्थित हो। जिन्हें अवकाश ना हो या शिक्षा कम हो, वहाँ किसी एक पुस्तक का लेख पढ़कर सुनाया जा सकता है। मिशन के सदस्यों को चाहिए कि इस संपर्क एवं प्रसार कार्य को अपना धर्म कर्तव्य मानकर चलने और अपने समूचे प्रभाव क्षेत्र को जन जागरण की हलचलों से परिचित कराते रहने के प्रयास सतत संलग्न बने रहें। हर दिन 2 व्यक्तियों से संपर्क साधने की बात बन पड़े तो महीने में 60 व्यक्तियों से संपर्क हो सकता है। संभव ना हो सके तो भी हर सदस्य को अपना संपर्क क्षेत्र न्यूनतम 10 व्यक्तियों तक तो रखना ही चाहिए और उसे पुस्तकें तथा पत्रिकाएं पढ़ाते रहने का क्रम कुछ दिन चलाते रहने के उपरांत तब फिर नए 10 ढूंढने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार 10-10 व्यक्ति हर महीने करते रहने से भी साल भर में अपने प्रभाव की स्थिति संतोषजनक हो सकती है। मित्रों, हर दिन समय ना मिल सके तो कई दिन का समय मिलाकर भी
खर्च किया जा सकता है। सप्ताह में 7 घंटे या महीने में 30 घंटे भी सुविधानुसार लगाए जा सकते हैं। यूँ मन समझाने को तो सत्संगों या आयोजनों में जाना भी उन्हीं घंटों में शामिल किया जा सकता है, पर वस्तुतः वैसा है नहीं। यह 1 घंटा प्रसार प्रयोजन के लिए जनसंपर्क साधने और मिशन की विचारधारा को अधिकाधिक व्यापक बनाने के लिए ही है। इसे इसी अति महत्वपूर्ण प्रयोजन में लगाने के लिए खर्च किया जाना चाहिए। मित्रों, सदस्यों में से प्रत्येक के घर एक छोटा महिला जागरण पुस्तकालय होना चाहिए और उसमें निरंतर साहित्य की वृद्धि होती रहनी चाहिए। इस खर्च की पूर्ति के लिए कर्मठ कार्यकर्ताओं की दूसरी शर्त है, हर दिन 50 पैसा ज्ञानघट में डाला जाए। देहातों में पैसे की टूट नहीं होती। जहाँ अनाज ही धन होता है, वहाँ एक मुट्ठी अनाज हर दिन किसी डिब्बे में डाला जाता रहे और उस अधिक संग्रह को बेचकर पैसा बना लिया जाए। हर दिन खेरीज डालने से असुविधा हो तो 50-50 पैसा लिखी हुई कागज की पर्चियां डिब्बे में डाली जाती रह सकती हैं और साप्ताहिक या मासिक पर्चियां के बदले में पैसा जमा किए जा सकते हैं। धर्मघट में रोज रोज पैसा डालने के लिए इसलिए कहा जाता है कि उससे परमार्थ का संस्कार बनता है। यह ध्यान बना रहता है कि हमें सत्कार के लिए नियमित अनुदान देना है। दूसरा एक तथ्य यह भी है कि 50 पैसा रोज की रकम छोटी लगती है और एक साथ 15 रुपए निकालना बहुतों को कठिन लगता है। यदि अपनी सामर्थ्य एक साथ धन निकालने की है तो भी उसे नित्य का क्रम बनाकर अपना संस्कार पुष्ट करते रहना ही उचित है। मित्रों, इस प्रकार संचित राशि को आरंभ के वर्षों में पूरे का पूरा शाखा को ही दे देना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर उसकी अर्थव्यवस्था चलेगी। शाखा इसके बदले में थोड़ा बहुत ही साहित्य देती रहे, उससे जनसंपर्क का प्रचार प्रयोजन पूरा किया जा सकता है। ज्ञानघट के 50 पैसों के अतिरिक्त यदि साहित्य खरीदने के लिए अलग से धन निकल सके तो और भी अच्छा। यह इसलिए आवश्यक है कि प्रारंभ में शाखा की व्यवस्था के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही प्रारंभ में सहयोगियों की संख्या भी कम रहती है। इसलिए धर्मघट की सारी राशि व्यवस्था में लगाई जाए तथा साहित्य के लिए थोड़ा थोड़ा अंश अलग से निकाला जाए तो दोनों काम एक साथ चल पड़ेंगे। यदि संयोग से संपन्न व्यक्ति महिला शाखा में आरंभ से ही रुचि लेने लगें और धन का सहयोग करने लगें तो भी सदस्यों को अपने इस क्रम में जरा भी ढील नहीं लानी चाहिए। धन से साधन इकट्ठे होते हैं, यह बात ठीक है, लेकिन मात्र साधन ही काफी नहीं। साधन ही काफी नहीं होते, उनके साथ जुड़ी हुई अपनत्व की भावना तथा कुछ कर गुजरने की ललक ही साधनों को प्राणवान बनाती है। जहाँ अधिक उत्साह हो
वहाँ समय का अधिक भाग और धन का अधिक अंश देने के लिए सहज ही अंतःकरण में उमंग उठेगी। 8 घंटे अपने मुख्य कार्य के लिए, 7 घंटा सोने को तथा 5 घंटे फुटकर व्यक्तिगत कार्यों में खर्च कर लिए जाएं, तो इन 20 घंटों को निकाल देने के बाद भी 4 घंटे का समय लोक मंगल के परमार्थ प्रयोजनों में लगाया जा सकता है। इसी प्रकार माह में 1 दिन की कमाई इस पुण्य कार्य में लगाना किसी भी भावनाशील व्यक्ति के लिए कठिन नहीं पड़ना चाहिए। आशा की जानी चाहिए कि सामान्य सदस्य जल्दी ही कर्मठ कार्यकर्ताओं की श्रेणी में जा पहुंचेंगे और भावनाशील कर्मयोगी अपने समय, श्रम, मनोयोग, धन, प्रभाव आदि विभूतियों का अधिकतम भाग महिला जागरण अभियान जैसे युगांतरकारी प्रयोजनों के लिए समर्पित करते हुए अभिनव आदर्श प्रस्तुत करेंगे। महिला शाखा संगठनों को फिलहाल छोटे रूप में ही शिक्षा तथा प्रचार के कार्य सौंपे गए हैं, किंतु शीघ्र ही यह बड़ा रूप पकड़ लेंगे। व्यवस्थित शिक्षा संस्थान और जनसंपर्क अभियान की 2 धाराएं अनेक धाराओं में विभाजित होती हैं और उनका विकास विस्तार बहुत तीव्र गति से होता रहता है। संगठन एवं प्रचार का यह क्रम चल पड़े तो शाखा जीवंत कहलाएगी। जैसे जैसे सदस्यों की क्षमता एवं निष्ठा बढ़ती जाए, जैसे जैसे अगले बड़े चरण बढ़ाए जा सकते हैं, वैसे वैसे घर घर कथाओं एवं बाल संस्कारों के माध्यम से शिक्षण का क्रम चलाया जा सकता है। महिला प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। समय समय पर पढ़ने वाले पर्वों व सामूहिक आयोजन करके सामूहिक चेतना जागृत की जा सकती है। वर्ष में एक बार संगठन का वार्षिकोत्सव भी मनाया जाना चाहिए। इसके साथ क्षेत्रीय महिला कार्यकर्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए शिविर भी चल सकता है। शांतकुंज, हरिद्वार या गायत्री तपोभूमि मथुरा से इसके लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ता बुलाए जा सकते हैं। इस प्रकार सारे क्षेत्र में महिला जागरण अभियान को उल्लेखनीय गति प्रदान की जा सकती है। साथियों, इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे हर घर में प्रयुक्त प्रेरणाओं का प्रवेश किया जाए। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।